नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले 2 दिन की क्लासेस में जनवरी और फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को कवर किए हैं, आज उसी की श्रृंखला की आज तीसरी क्लास है और आज हम कवर करेंगे मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होंगे उनको हम कवर करेंगे। जिस तरीके से आपको बताया गया है, सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अपने सभी चीतों को लिखवा देते हैं। तो सारे चीते तैयार हैं? ठीक है, आइए लिख लेते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनमें हम क्या करेंगे। तो पहला क्या है, फर्स्ट। क्या रहेगा? फर्स्ट। और उसके बाद क्या रहेगा? 3। उसके बाद क्या रहेगा? 4। उसके बाद क्या रहेगा? 8। उसके बाद क्या रहेगा आपका? 15। उसके बाद 16। उसके बाद 20। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा क्योंकि कट ना जाए उधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 21, 22 और 23 और 24। ये आपके क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण दिवस हो जाएंगे। क्लियर है? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? तो आपको सबसे पहले ये पता चला कि महत्वपूर्ण दिवस में कौन कौन से ऐसे डेज हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपको 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 21, 22, 23 और 24, ये इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट दिवस हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, मार्च, ठीक है, कवर कराएंगे पूरा। पहला लिखा है शून्य भेदभाव दिवस। क्या लिखा हुआ है? शून्य भेदभाव दिवस। अब ये क्या होता है भाई, हम लोग क्या हैं, किसी के साथ में हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसको याद कैसे रखेंगे कि 1 मार्च के बाद ही हमको तुरंत याद आ जाए कि शून्य भेदभाव दिवस कैसे याद आएगा। तो आपको याद लिखना है कैसे, 1 मार्च, 1 मार्च, और यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य भेदभाव दिवस, भेदभाव दिवस। भाई एक बात बताओ, हमको एक भी लोगों के साथ में भेदभाव नहीं करना है। हमको एक भी ऐसे पुरुष या एक भी ऐसे बंदे के साथ में भेदभाव नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। पीपीटी नहीं रहती तो थोड़ा सा और मजा आता है ना। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे आदत आपको लगा रहे हैं, बाद में पीपीटी हटा के इस तरीके से ट्रिक वगैरह जो भी आपकी पॉसिबल ट्रिक्स होंगी उसको हम यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 मार्च में क्या होगा, शून्य भेदभाव दिवस। एक भी लोगों के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे और इस क्या हो जाएगा, शून्य भेदभाव दिवस। याद रहेगा? लक्ष्य के चीतो बताओ, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें। हमारी जो दूसरी स्लाइड है वो कौन सी है, 3 मार्च। कौन सी है? 3 मार्च। अब इस 3 मार्च में क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस, 2 बार बोलो। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये क्या है, तो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है, यह दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोग हाथियों के दांत, जानवरों की खाल, वृक्षों को दोहन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, क्या सुन रहे हैं कि घोड़े की नाल, घोड़े की नाल, चीतों की खाल और हाथियों के दांत लोग निकाल कर क्या करते हैं, इसका आर्थिक यूज दोहन करते हैं ना, पेड़ों को भी काट के बेचते हैं। तो हमको क्या नहीं करना है, वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर एक बात बताओ, वन्य जीव नुकसान होगा तो क्या होगा, हमारा जो पारिस्थितिकी है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, ट्रिक भी बता दें। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ट्रिक करा दूं जिससे आप लोग भी डायनामाइट बने और जैसे ही डेट आए और वैसे ही आपका आंसर आए। तो देखो 3 मार्च क्या है, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। अब यहाँ पे क्या है, 3 मार, ये आ रहा है साउंड किसकी तरीके से, तीर मार, और आप तीर जैसे ही मारोगे क्या हो जाएगा, वन्य जीव धाराशायी हो जाएंगे, और ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। तो 3 मार्च क्या हो जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्रम में चलते हैं आगे।
एक बात बताओ, लोग हाथियों के, सोचो, लोग कहते हैं क्या, हाथियों के दांत निकाल लो, इससे क्या बनाते हैं, आभूषण। पहले के समय में लोग करते भी थे, और हाथियों के विलुप्त होने का कारण ही है, पहले क्या होता था, शादी समारोह में आपको इजीली क्या होता था, हाथी देखने को मिल जाता था। अब तो क्या होता है, डमी हाथी ले आते हैं, खड़ा कर देते हैं, उसको नहीं मिलता है देखने को, और नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि धीरे धीरे, आप एक को बताएं, मानव को छोड़कर जितनी भी प्राणी हैं IUCN की रेड लिस्ट में चले जाएंगे। मानव ऐसा है जो अपनी पॉपुलेशन को कभी भी कम नहीं कर सकता है, और दुनिया में सोचो सारे सभी की क्या हो रही, पॉपुलेशन घट रही, लेकिन ह्यूमन की पॉपुलेशन घटाने के लिए नारे दिए जा रहे हैं, हम दो हमारे दो ठीक है, तो इस तरीके के हो रहे हैं। आगे क्या देखेंगे, तो 3 मार्च के बाद कौन सा डे हो जाएगा, हमारा है 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या होता है और कैसे हम ट्रिक के साथ इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो पहले ट्रिक बता दें, फिर क्या होती है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये होता है बेटा कि राष्ट्र में कोई भी आतंकी हमला ना हो। बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं, ठीक है, तो आतंकी हमला ना हो। देश के अंदर जो आपके बहुत सारे नक्सली हैं वो भी ऐसे सामान्य लोगों को प्रभावित ना करें, ठीक है। तो इन सभी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और जो मनाया जाता है 4 मार्च। तो आतंकी हमला होता है, ठीक है। अब सोचो, मान के चलो इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, और इधर क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, कोई भी तरफ से हमला हो, इधर से चारों तरफ से हमला कर रहा है। इधर से मान चलो कोई देश है, ठीक है, म्यांमार हो गया, इधर से मान चलो बांग्लादेश हो गया, उधर से चीन हो गया, चारों तरफ से अगर हमला हो रहा है, चारों तरफ से लोग मार रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ से लोग मार रहे हैं, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी पड़ेगी। चारों तरफ से अगर लोग आपको मार रहे हैं तो आपको अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर भैया आपको मज़ा आ रहा है तो फिर से लाइक करो, क्योंकि लाइक जितना ही करोगे उतना ही उत्साह वर्धन होगा और बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हो गया, आगे चलते हैं। आपके सेकेंड्स क्या है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं की हालत आपको पता ही है, बहुत जर्जर हो चुकी थी, ठीक है। अब इस महिलाओं की स्थिति को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है। उसी कानूनों में बहुत सारे कानून आपको पढ़ाएंगे। एक दिन क्या करेंगे, सभी बाल विवाह और महिलाओं के लिए, जो भी बच्चों के लिए जो भी कानून हैं उनको बता देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, औरत कोई बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। औरत कोई बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेके बाल विवाह, दहेज बनाया हमने है। समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है। इन औरतों को दबी हुई आवाज़ बनाया हमने है। कितने दिन तक आप दबी हुई आवाज़ को बना के रखोगे। देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जा रहा है। और एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, रिवाइज भी करो। जो बच्चे भूल रहे हैं जाके पिछली अभी तो ये क्लास देख लो, इसके बाद अगर क्लास खत्म हो जाएगी तो पिछली क्लास को भी देखते रहिए, क्योंकि SSC फाउंडेशन है और मैंने वादा किया है इस फाउंडेशन बैच को अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप भी चीते की तरह दहाड़ोगे और कहोगे कि लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर की धरती से आया हूँ और अपना परचम लहरा के जाऊँगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो बताओ, राष्ट्रीय महिला दिवस कब होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस बताया गया था, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप कहोगे सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है, 13 मार्च। 13 मार्च को, सॉरी 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी को, 13 फरवरी। क्लियर है इतनी बात, कल बताया गया था। चलो आगे, महिलाओं को मतदान, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था, न्यूजीलैंड। महिलाओं को अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। भाई न्यूजीलैंड की महिला भी प्रधानमंत्री अधिकतर आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत अच्छा देश है, ओशिनियाई कंट्री में है, ठीक है।
जिसको आप लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हो, उस ओशनियाई कंट्री में एक है न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। आगे 15 मार्च, इस 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 2-3 बार बोलोगे क्योंकि दिमाग में सेट होगा। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कैसे आप इसको याद रखोगे वो भी बता देंगे, लेकिन एक चीज़ और समझो पहले। इसका टाइटल आप लोगों ने सुना होगा, पहले हम लोग क्रिकेट की कमेंट्री देखते थे तो उसमें ऐड आता था तो बोलता था जागो ग्राहक जागो, है कि नहीं? तो वो कौन से मंत्रालय देता था ये नारा? ये किस मंत्रालय का नारा है? तो उपभोक्ता मंत्रालय ने जनहित में एक अधिसूचना जारी की थी जिसको बोलते हैं जागो ग्राहक जागो। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा और कुछ आपको डिटेल में बता देते हैं। हुआ क्या, ये क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले ये जो आप भी कोई सामान खरीदते हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया आइए भैया ले लीजिए। जैसे मान के चलिए कोरोना के लिए सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? रूस ने। हमारे बाबा रामदेव जी ने बना लिए थे। कोरोनिल, कौन सी दवा थी? कोरोनिल। क्या किया गया 2022 में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन ने क्या कर दिया, इनके ऊपर क्लेम कर दिया। किसके ऊपर? पतंजलि के ऊपर, कि भैया आप क्या कर रहे हैं, भ्रामक तरीके से हमारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह क्यों क्या कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके पास आपको वेल ऑथराइज्ड कोई मेडिसिन नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, उस मेडिसिन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, कोरोनिल दवा खाएंगे तो आपका दूसरे दिन कोरोना गायब। अब हुआ क्या कि ये क्लेम कर दिए 2022 में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन ने इनके ऊपर याचिका दायर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप इस तरीके से गुमराह ना कीजिए, ठीक है? आप गुमराह करेंगे तो ये देश के लिए भ्रामक स्थिति फैलेगी। और आप बताओ, अगर आपने मेडिसिन दिया और मेडिसिन के चक्कर में वो लेट भी कर दिया और इसकी ऑन द टाइम कुछ समय निकल जाने के बाद उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसका तो समय भी तो लॉस हुआ, जहाँ पे वो प्रॉपर कोई ऐसी ट्रीटमेंट ले सकता था जिसमें स्टेजेस में वो बच सकता था। आपने स्टेजेस को भी ख़राब कर दिया, अंत में ले जाके बोल दिए हम नहीं जानते, हमारी वैक्सीन फेल हुई। तो इस तरीके की भ्रामक तथ्यों से बचने के लिए जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसको हम कब मनाते हैं? 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कोई दिक्कत है? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे शेर, ऐसे ही जुनून के साथ लगे रहो। थीम वगैरह का टेंशन हो रहा है आप लोगों को? थीम क्या करेंगे, हम कई बार बताए हैं कि थीम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट थीम्स होंगे, चाहे वो साइंस के होंगे, चाहे इनोवेशंस के होंगे, प्रॉपर इवेंट्स के होंगे, या बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो महत्वपूर्ण इवेंट्स होगा, उसकी थीम हम ला के आपको दे देंगे। क्यों टेंशन में हो? पढ़ाई का जो तरीका है अपना बदलो, शिक्षा को एक इंटरटेनमेंट की तरीके से करो, ठीक है? शिक्षा परमानेंटली के साथ साथ इंटरटेनमेंटली भी रन करनी चाहिए और इसी जोश और जज्बे के साथ आप पढ़ते रहो। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्या है? 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए टीका बहुत ज़रूरी होता है और टीका को मतलब वैक्सीन बोलते हैं। अभी देखो कोरोना भी आया था ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे मैं तो वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं, ऐसा है हार्ट अटैक आ जाएगा। भैया वो नहीं है, तो अगर उन्होंने नहीं लगाया है तो वो खतरा बना रहेगा उस चीज़ का, ठीक है? तो ये समस्याओं से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है भैया मेडिसिन और टीका उका लेते रहो, नहीं तो आप ही बच जाओगे, और बच गए तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। और भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की स्थापना, ठीक है, वैक्सीनाइजेशन डे की स्थापना कब हुई थी? 16 मार्च 1995 को हुई थी। इस दिन भारत में पल्स पोलियो अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन, आपने बहुत नाम सुना होगा, OPV,
ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती थी, उसको खुराक देते थे। गांव में भी ऐसा होता था ना, बच्चों को आशा वगैरह रहती थी, आशा बहू वगैरह, तो आओ आओ बेटा लाओ, दो आपको 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए पिला देती थी। और बच्चे भी बड़ी खुशी होके, कोई बच्चा छूट गया, नहीं नहीं सुनिए 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 आंटी जी, अभी तो हमको ये वाली खुराक मिली नहीं, पिला दीजिए। हम लोग भी बहुत शौक से जाते थे, ठीक है। तो वो थी क्या थी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये क्या किया गया, कोई आपकी वैक्सीन होगी उसको आपको सीधा ड्रॉप देके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी क्या होती है, आपको एक इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है वैक्सीन, ठीक है, वो अलग तरीका है। आपने कोरोना में सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और एक बात बताओ, टीकाकरण की खोज किसने किया था? लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कभी आ गया एग्जाम में, टीकाकरण की खोज। तो एडवर्ड जेनर, किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? 1793 ईस्वी में। कब किया था? 1793 में टीकाकरण की खोज की थी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, जियो मेरे शेर। ऐसे ही जुनून और इसी जज्बे के साथ आपको लगातार इस फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करना है कि नहीं? और आप लगातार बने रहोगे तो फिर वही है, एक गुरु को गुरूर नहीं है, लेकिन अपने बच्चों पर अभिमान है हमको कि ये बच्चे अगर मेरे साथ लगे रहे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को ही नहीं जोड़ेंगे, क्वेश्चन की कमर को भी तोड़ेंगे। 20 मार्च राष्ट्रीय गौरैया दिवस। गौरैया से बहुत ही एक प्रॉपर सीख मिलती है, हमने भी सीखा अपने जीवन में, ठीक है, कि पक्षियों की सीख से मुख मत मोड़ो, जमी पे रहो, सॉरी आसमां पे, पक्षियों के सीख से मुख मत मोड़ो, आसमां में रहो लेकिन जमी को मत छोड़ो। बहुत ही चीज़ें होती हैं, गौरैया पूरे दिन भर घूमती टहलती रहती है, लेकिन शाम को अपने घर पे आएगी, जहाँ पे जमी होगी, जहाँ पे उनका घोंसला होगा, वहीं पे वो क्या करती हैं, निवास करती। बहुत सारी चीज़ें हमको प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, है कि नहीं? प्रकृति हमको सब कुछ सिखाता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो 20 मार्च राष्ट्रीय गौरैया दिवस, राष्ट्रीय गौरैया दिवस। क्लियर है? 16 मार्च क्या था? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और 20 मार्च क्या हो गया? राष्ट्रीय गौरैया दिवस। कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। अब यहाँ पे करते हैं विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ये आपको ले आते हैं, थोड़ा सा मिल जाए भैया आप लोगों को भी, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पीपीटी को जब बढ़ाते हैं आगे ना तो डिलीट हो जाता है। अभी फंक्शन को सुधारा जाएगा और हमारे दिशांत सर ने कहा है कि भाई बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दो, जो भी आपको लिए सहयोग होगा दिया जाएगा। तो मैंने सर से कहा था कि इसको सही करवा दीजिए, तो कहे थे विगत कुछ दिनों में आपको जल्दी से जल्दी इसको सही करवा दिया जाएगा। तो अमेजन वर्षा वन, जिसे अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा। खास करके आपको देखने को मिलेगा ईवीएस के पोर्शन में कि लंग्स ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं? अमेजन वर्षा वन को। किसको बोलते हैं बेटा? अमेजन जंगल को, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारी जैव विविधताएँ दिखेंगी, अलग अलग तरीके के सांप दिखेंगे, अलग अलग तरीक़ों के पक्षियाँ, पक्षी, बहुत डेंजरस वन है, कोई जानने का साहस नहीं, लेकिन इसको धीरे धीरे विलुप्त किया जा रहा है। क्या करोगे भाई? मैंने तो कहा ना कि मानव को छोड़ के सभी लोग IUCN की रेड लिस्ट में चले जाएंगे, लेकिन ये मानव कभी नहीं जा सकता। इसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ देखियो आप लोग ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन लगभग 20% ऑक्सीजन देता है। शहरों में तो पेड़ ही नहीं है सर, उनको ऑक्सीजन कौन देता है? तो उनको भी मुहैया कराने का काम कौन करता है? आप लोग ये सोचो, गांव में तो जंगल है, उन लोगों को चलो पेड़ से मिल गया, लेकिन पॉपुलेशन इतना है, सबको मुहैया नहीं करा जा सकता। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको दूर दराज तक कृत्रिम पेड़ तो दिख जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या है दिक्कत? तो उन लोगों को भी, ऐसे उजले चमन को भी कौन देता है ऑक्सीजन? तो हमारा विश्व वानिकी दिवस के अंतर्गत में जो अमेजन जंगल है वो देता है। जंगलों की कटाई को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। सूखे मलबे, तेज हवाओं, ध्यान देना जंगलों में आग कैसे लगती है? तो मान के चलो कोई आपका जंगल है, उस जंगल से क्या गिरेगा? सूखा मलबा। और क्या होती है जंगलों में? तेज हवाएं भी चलती हैं, बहुत बढ़िया। एवं वृक्षों के रगड़ से
उत्पन्न ऊष्मा वृक्षों के रगड़ से, आप जैसे हाथ को रगड़ते हो ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे वृक्षों की रगड़ से अगर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है और गर्मी भी खूब, गर्मी में तापमान भी क्या होता है उसका साथ देता है, वृद्धि के कारण आग लगने का प्रमुख कारण बनाती है। पेड़ कटने से जमीन पर सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ जमी हो जाती है। ये वाला कहाँ से सूखा मलबा आता है, तो भाई आप पेड़ को काटोगे, सूखी पत्तियाँ टहनियाँ और क्या हो जाएंगी, ये सब जमा हो जाएंगे नीचे। नीचे अगर जमा हो गई तो क्या हो जाएगा, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा, वृक्षों के से क्या होगे, रगड़ खाएंगे। अगर कहीं भी चिंगारी हुई तो क्या होगा, सबसे नीचे आ गई तो ये पूरे जंगल को क्या करती है, तहस नहस कर देती। अगर समझ में आया तो जल्दी से लाइक करो बेटा, जल्दी से लाइक करो। आगे कोई दिक्कत है, आगे चलें। जियो मेरे शेर। इस तरीके की मेहनत और इस तरीके के जुनून की हमको बहुत ही ज़रूरत है। विश्व वानिकी दिवस, एक और चीज़ समझ लो, जब किया जा रहा है तो बेहतर किया जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है, क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, इसको बताएंगे नहीं, आप लोग बताना, कमेंट करो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक। 1986 को मनाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, आज बहुत सारी अच्छी चीजें बताएंगे आपको। जल दिवस हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है। एक ट्रिक बताएंगे, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तीनों एक साथ करेंगे जिससे 22 वाला आपका दिमाग क्लियर रहे, ठीक है। तो जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मीठे पानी के महत्व, वैश्विक जल संकट के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना है। जल है तो कल है, भाई जल है तो कल है। तो रहीमदास की एक लाइन है ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो आप सब कुछ सूना हो जाएगा। अगर आपका ग्राउंड वाटर ख़त्म हुआ, मीठा जल ख़त्म हुआ, तो आपकी ज़िंदगी भी सूखे में पड़ जाएगी। और ज़िंदगी में आप सोचो, कभी आप बहुत देर से प्यास लगी और आपको पानी ना मिले, आपने बहुत सारी ऐसी स्थितियां झेली होंगी, है कि नहीं, मजबूरी में, तो मजबूर हो जाते हो आप लोग भी। तो पानी के संकट को आपको बचाने के लिए क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत पानी है, 71% भाग जल से ढका हुआ है, और कुल जल का 96.5% महासागरों में है। भाई पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, पानी है, 29% भाग पर भूस्थल है। अब उस भूस्थल में भी, इस वाटर के 71% जल में भी सोचो पूरा तो खारा ही हो गया। कितना खारा है, 96.5% पानी महासागरों, और महासागरों के पानी को पिला दिया जाए आपको, कहोगे सर बहुत खारा होता है, ये पीने लायक नहीं। कभी भी टेक्नोलॉजी हो सकता है आगे बढ़े तो इन्हीं को क्या किया जाए, प्यूरीफाई किया जाएगा आरओ वगैरह से। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत। इस ऑस्मोसिस प्रोसेस का बायो में भी होता है, ठीक है, बायो में बहुत यूज होता है कि पेड़ पौधे कैसे जल को अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बाद में। और जल दिवस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं। जल दिवस के बारे में आपको एक बेहद सामान्य जानकारी दे देते हैं कि फेलिस बिस्लरी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था, जब ये लोगों को सुझाया था कि मैं क्या करूँगा, एक बोतल में मीठे जल को सभी को उपलब्ध कराऊँगा, तो लोग उन पे हंस रहे थे, कह रहे थे भाई ये पानी को तुम क्या करोगे, लोगों को पिलाओगे, ये पानी जो हर जगह उपलब्ध है, अब उस पानी को सबको पिलाओगे। तो क्या है कि सभी हंसे उनके ऊपर, लेकिन क्या उनके जज्बे, उनके जोश को सम्मान है। आज उनकी कंपनी 7,000 करोड़ की कंपनी है। आप जब किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, किसी भी कार्य की शुरुआत पर लोग हंसेंगे, हंसने दो उनको, उनका काम है हंसना, आपका काम है मौन रख के अपनी पूरी क्षमता को झोंक देना, जिससे उन लोगों के हंसी का वक्त ऐसा हिसाब करेगा कि वो कहीं के नहीं रहेंगे और आप क्या होगे, अपने स्तर पर पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? क्योंकि आपको एक चीज़ और समझनी है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता, पंखों में शान होती है।
तो ये चीजें आपको याद रखना है। 23 मार्च को क्या है? शहीद दिवस। 23 मार्च को क्या है? शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस। अब ये क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 को भारत के 3 महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दी गई। तो ये हिस्ट्री से भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन लोगों को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 1931 को आपको याद होगा कि इसी समय क्या चल रहे थे? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। अगर गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, दूसरे में गए, गोलमेज सम्मेलन हो गया। लिख देता हूं भाई, नहीं तो आधा अधूरा अच्छा नहीं लगता ना। गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, दूसरे में गए, और किस शर्त पे गए? कि हमारे यहाँ जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब इन लोगों को तो बेचारे को आपराधिक कैदी मान लिया गया, इसलिए ये लोग नहीं छूट पाए। बात तो करनी चाहिए थी ना गांधी जी को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी अगर फांसी रुक जाती, तो अगर ये बंदा रह जाता भगत सिंह, इनकी एक बुक है, लिख लो, वाई आई एम एथेस्ट। वाई आई एम एथेस्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि जब पुस्तक आपको पढ़ाएंगे कि जो पुस्तक है महत्वपूर्ण पुस्तक, तो उसमें बताएंगे। तो वाई आई एम एथेस्ट किसकी रचना है? याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, भगत सिंह की है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी अगर रुक जाती, तो इसमें भगत सिंह भारत देश के लिए बहुत कुछ दे सकते थे। लेकिन ठीक है, अच्छे लोग कम ही दिनों के लिए आते हैं। चलो आगे। शहीद और चीज़ मनाया जाता है, ठीक है, बहुत सही लगाया तो पीपीटी, बहुत बढ़िया काम करते हैं हमारे यहाँ। कितना बेहतर एक टीम है, इस टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि ये कहीं छूट तो नहीं गया, लेकिन हमारी टाइपिस्ट मैम से कभी भी गलती हो ही नहीं सकती इस चीज़ के लिए। ठीक है, बहुत ही मेहनत से काम करती हैं। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मौसम कुछ मिनटों में, अब ये कैसे याद रखेगा? 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो 23 मार्च को शहीद दिवस है। क्या है? शहीद दिवस। शहीद दिवस। लल्ला, मैंने एक और शहीद दिवस बताया था, वो बताया था 30 जनवरी को। 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी ने नहीं रुकवाया था, तो गांधी जी जब हुए तो उनको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर एग्ज़ाम में क्या डालेंगे? 23 जनवरी वाला कि 23 मार्च वाला? दो बता दिया शहीद दिवस ना। तो अगर एग्ज़ाम में ये इसको सबसे पहले रखोगे ऑप्शंस में, अगर दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो इसको पहले लगाओगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला लगा देना, अगर ये नहीं है तो ये वाला आप लगाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, बहुत बढ़िया। और मौसम विज्ञान दिवस, मौसम ही बदल गया। कैसे? सोचो, जिस दिन पर हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हत्या 23 मार्च 1931 को हुई, तो क्या पूरे विश्व में मौसम नहीं बदला होगा? भारत का तो मौसम बदल गया भाई। ठीक है, यहाँ पे लोगों का मौसम, मतलब लोगों के इमोशंस टूट गए। मौसम कुछ मिनटों, घंटों, दिनों में होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। ये क्या है? मौसम। और एक और है क्लाइमेट। क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? किसी भी जगह का 30 वर्षों का, अधिक वर्षों का दीर्घकालिक अपेक्षित पैटर्न है। ठीक है, तो वेदर क्या होता है और क्लाइमेट थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे, इसको बोलते हैं मौसम, इसको बोलते हैं जलवायु। डिफरेंस क्या है? जैसे मान के चलो, अभी मैं सुबह आया तो धूप खिली हुई थी, लेकिन मैं अभी स्टूडियो से पढ़ा के जैसे ही निकलूँगा, अचानक से मैं देखूँगा बारिश हो गई, मौसम बदल गया। सारे बॉलीवुड के जितने भी गाने होते हैं मौसम पे बनाते हैं, क्लाइमेट पर कोई गाना नहीं बनता है। ठीक है, जलवायु पे बनाओ, मौसम बदल ना जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जितना जल्दी से जल्दी सडन चेंज चाहिए। और क्लाइमेट क्या होता है? 30 वर्षों का। जैसे हमको ये पता है कि भैया हम अगर केरल जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, हमको अब क्या है, स्वेटर ये सब की जुगाड़ करके नहीं जाना है, लेकिन हमको मान के चलो केदारनाथ जाना है, किसी भी मौसम में चले जाओ,
ठंडी हमेशा रहेगी। जब यहाँ पे 46-47 डिग्री टेम्परेचर जाता है, 30, 32, 33, 34 जितना भी टेम्परेचर, और वहाँ माइनस में चला जाता है। पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला भगवान जी के दर्शन करने गए और हाथ काँप रहे हैं। भगवान जी सोचेंगे कि क्लाइमेट से काँप रहा है कि ये इमोशन से इसका काँप रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मज़ा आ रहा है, लाइक करते रहो। आज गर्दा मचाएंगे, आज हम क्या करेंगे, गर्दा मचाएंगे और क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस की कमर तोड़ के जाएंगे। ये है 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीवी डे, इसको बोलते हैं टीवी। हम लोग बचपन में थे, हमको समझ में, सर पढ़ाते थे हमारे, टीवी दिवस, हम सोचते थे उस दिन सब लोग घर पे बैठ के टीवी देखें। बाद में पता चला सर ये एक बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो टीवी तपेदिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तपेदिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिसम। टीवी का फुल फॉर्म क्या है, अरे किस बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिसम। भूल जाता है ना, तो ऐसे किया करो ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिसम, MBTC, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता, बात करता या गाता है तो टीबी के जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। इन संक्रामक बूंदों को सांस के माध्यम से अंदर लेने पर स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। बीमारी 24 मार्च, बीमारी के 24 मार्च 1882 के दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच, टीबी को खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच। टीकाकरण एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर को इम्यून सिस्टम का क्या कहते हैं, फादर बोलते हैं। तपेदिक के कारण टीबी जीवाणु की खोज की थी, टीबी जीवाणु की खोज की थी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 24 मार्च। किस से मनाया जाता है, कौन सी ऐसी आपके जीवाणु हैं, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या होता है, ये छींकने, बात करने और गाना गाने। अगर मान के चलो आप कहीं गए हो किसी सिंगर की आवाज़ सुनने और मान के चलो उसको टीबी हुआ है, तो जितने लोग सुन रहे हो लगभग बहुत लोगों को फैल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना रहता है। कब खोज हुई थी, 24 मार्च 1882 के दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसको खोजा था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और, रिवीजन, क्विक रिवीजन भी करेंगे, बहुत बढ़िया। इसके पहले भाई हम क्विक रिवीजन पे चलें, एक चीज़ और ध्यान दे दो कि हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे बैच हैं जो ऑफलाइन में चल रहे हैं, उसको मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस दे देता हूँ। दिशांत सर के कुशल मार्गदर्शन में हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज में यूपीपी स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, अग्निवीर स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे जिन बच्चों को सेना की वर्दी पहननी है तो आ जाओ। विगत कुछ वर्षों से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग सेंटर लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर है। हमारे यहाँ यूपी टेट, क्योंकि हो सकता है चुनाव है तो सुपर टेट भी आ जाए, तो इसलिए सर ने कहा कि नहीं, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भी यहीं से अपने यहाँ से भी निकलें, तो उन्होंने क्या किया, यूपी टेट न्यू स्पेशल बैच स्टार्ट करवा दिया है। और ये बैच स्टार्ट होगा कब से, 10 मार्च। हमारे यहाँ की जो टीम है ना, पेडोलॉजी भी पढ़ाएंगे, ईबीएस भी पढ़ाएंगे, और मैंने खुद भी किया है 2022 में 118 नंबर के साथ में यूपी टेट क्वालिफाई किया है, और सीटेट भी उसी साल मैंने किया है, तो सीटेट में मेरे 117 नंबर थे। ठीक है, तो आइए, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से। सीटेट का क्या रोल है, इसमें आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स निकालने होते हैं। अगर आप पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन पेडोलॉजी में बन जाएगा, और सभी का रोल वही है, सीडीपी है। ठीक है, तो और सीडीपी में आपको 25 में से जितने भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो दिलाए जाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए तो आना तो पड़ेगा ना, ऑफलाइन कोचिंग लक्ष्य क्लासेस आना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशंस लेनी है, अगर ऑफिस का कांटेक्ट चाहिए तो वो क्या है, 945464 और 54। बहुत बढ़िया नंबर है, देखो 945464 याद हो जाएगा। आप लोग तो फाउंडेशन बैच लेते लेते दिशांत सर का नंबर भी याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, चलो क्विक रिवीजन करते हैं।
जो हम हमेशा से करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम अभी देखो आने तो दो, ये जो आप लोग फॉक डांसेस वगैरह खूब रट रहे हो, दिमाग पंचर हो जा रहा है रट रट के, ऐसी ट्रिक लाएंगे। थोड़ा डेमो दिखा दे क्या? नहीं दिखा देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। दिखाएंगे, बस जुड़े तो रहो। ये झावेरी बहन मणिपुरी दर्शना में क्या है, आप जाना थोड़ा देखना, DRSN दर्शना, रंजना, सुवर्णा, नैना, तो एक नाम याद कर लो, दर्शना झावेरी, सभी आपको याद कराएंगे। तो ये ट्रिक के लिए आपको तो इंतजार तो करो शेरों। गुरु भी अपनी पॉकेट को तभी खोलता है जब सारे बच्चे एकत्र हो जाते हैं। हमको भी तो मजा आना चाहिए। आप लोग खूब शेयर करो, जितना से ज़्यादा शेयर करोगे, जितना से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारा भी उत्साह उतने ही तेज से काम करेगा और हम भी आप लोगों के लिए समय निकालेंगे। नहीं तो क्या है, ऑफलाइन पढ़ाएंगे। लेकिन हमने वही है कि अगर मैंने ठाना है उसी को अपना गुरु माना है, तो अगर मैंने शुरुआत कर दिया तो कभी छोड़ूंगा नहीं। वादा तो कर दिया है, नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का उत्साह बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, तो वैसे हम लोगों के लिए भी तो है कुछ ना कुछ। चलो आगे, अभ्यास प्रश्न रिवीजन करा देना पहले, कि अभ्यास करा दें फिर उसके बाद ट्रिक से करा दें। चलो पहले अभ्यास करा देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे तो क्या मतलब है, ठीक है। बहुत इंतज़ार करो, बहुत बेहतर क्वेश्चंस आ जाए हैं। भागना नहीं है कहीं, जो भागेगा वो खोएगा, ठीक है। जो भाग जाएगा वो तो बेटा खो देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं? पहला है आपका 1, 3, 5, 8, 15 और 16। इन सभी को देख लें पहले। चलो पहला क्या है, तो शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस। 3 को क्या होता है, तीर मारेंगे। 3 मार्च और 3 आप तीर मारोगे तो क्या होगा, विश्व वन्य जीव धाराशाही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, लगाते ले गए मेरे से ट्रिक। जहाँ पे ट्रिक होगी मैं लगा दूंगा। बहुत मुश्किल होता है इन ट्रिकों को दिमाग में लगा पाना। तो एक भाई आप सभी एक भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च तीर मारोगे तो क्या हो जाएंगे, वन्य जीव धाराशाही हो जाएंगे। उसके बाद 5 से क्या याद रखना है, तो 5 नहीं है जी, आपको 5 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। क्या है, 4। इसमें क्या होगा आपका, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कोई भी अगर, ठीक है, चारों डायरेक्शन से आप पर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, भारत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और भारत अपनी टीम को तैयार रखता है। नेशनल कैडेट कोर, हमारे जैसे बहुत सारे युवा हैं जो जुड़े हुए रहते हैं। मौका तो दो, पहले बॉर्डर पे जाके क्या करेंगे, सीधा गोलियों से भून देंगे। मातृभाषा, मातृभाषा और मातृभूमि के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, ऋणी रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तत्पर रहेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो गया था, सॉरी मिट गया भाई। तो इसके बाद लिख देते हैं फिर से 1 और क्या हो गया था 2, 1, 3 और 4, 8, 15 और 16। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो यहाँ पे कहाँ तक बता दिया था, आपका 4 तक हो गया था। 8 क्या हो जाएगा, 8 मार्च क्या हो जाएगा, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर से इनको रिवाइज करा दो जल्दी से। शून्य भेदभाव दिवस, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। बहुत, जितनी बार आप मैक्सिमम मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि आपका पड़ोसी भी क्या करे, लॉ छोड़ दे, कहेगा भैया ये लड़का इतना पागल तरीके से पढ़ता है, मुझको तो घर जाने चाहिए। ये आपके यार, परिवार, रिश्तेदार, जो लोग अभी हो सकता है ताना दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, कितने दिनों से, कितने सालों से आप मेहनत कर रहे हो, कुछ होगा कि नहीं आपकी ज़िंदगी। मौन रहो, मेहनत करो, मौन रहो, मेहनत करो और उनको वक्त पे जवाब दो। ऐसा नहीं वक्त ख़राब करोगे, दोस्तों के साथ समय पास करोगे, भाई कोई साथ नहीं देगा। आप अगर आपको सुबह उठने के बाद बेरोज़गारों की स्थितियाँ और माँ बाप की परिस्थितियाँ आपको परेशान नहीं कर रही, अंदर से झकझोर नहीं रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत समस्याजनक स्थिति है। इससे बाहर निकलो बच्चा मेरे, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, शून्य भेदभाव दिवस।
और 3 मार्च को क्या होगा, 3 मार्च को आपका हो जाता है राष्ट्रीय, ठीक है, नहीं, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। और ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवाइज कर से करते हैं, देखो हमारे साथ सब कुछ हट गया है, अब रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 15 मार्च क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, थोड़ा सा सोचो तो। 16 मार्च टीकाकरण दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्लियर है, याद हो जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एडवर्ड जेनर, टीकाकरण की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर। और इसके बाद 16 तक हो गया है, 16 के बाद कौन से आएंगे, इसको मिटा दें यहीं से, नया पेज लेने की क्या ज़रूरत है भाई, मैंने कहा तो था भाई, हाथ तो बैठ रहा है ना धीरे धीरे, अभी जब बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा, तबाही मचेगी। इस फाउंडेशन बैच की बहुत सारी खूबसूरतियाँ, आपने ऐसा फाउंडेशन बैच शायद पाया होगा अभी, जिसमें आपको कंटेंट भी कराया जाए और रिवीजन भी कराया जाए, और क्या है कि उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी दिया जाए। ये चीज़ों को पाने के लिए बहुत जगह बच्चे पैसे खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और पैसा देने के बाद भी उस गुणवत्ता, उस क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिले। लेकिन आपको अगर लेना है तो अब तो क्या कर रहे हैं दिशांत सर, जो बच्चे ऐसे हैं जो आके सुल्तानपुर की धरती पे, यहाँ पर पैसा उनके पास नहीं है, वो रूम नहीं ले सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेहतर ढंग से पढ़ाओ। A1 क्वालिटी की शिक्षा आपको इस यूट्यूब चैनल से आने वाले कुछ समय में मिलेंगे, इसलिए ज़ोरदार तरीके से आप इसको प्रसारित करो और सब्सक्राइब कर लो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया है। कहाँ तक हमने कर दिया था, 16 तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, 20, 21, 22, 23 और 24। कोई दिक्कत है, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च और 24 मार्च, ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गौरैया दिवस, गौरैया दिवस, गौरैया दिवस, ठीक है, विश्व गौरैया दिवस, राष्ट्रीय गौरैया दिवस। अब यहाँ पर 21 मार्च क्या हो जाएगा, 21 मार्च, और यहाँ पे आपको याद रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। एक गलती होगी, अभी रिवीजन करने के बाद बताएंगे कि वो गलती आपसे क्या होगी। मुझे पता है आपसे एग्जाम में कौन कौन सी ऐसी गलतियां होंगी, उन्हीं को तो मैं सुधारने के लिए आया ही हूँ, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, वादा रहा। चलो, 22 मार्च को क्या है, जल दिवस, 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को क्या है, जल्दी से बताओ, आप लोग इसको बताओ ना। 20 मार्च को क्या है, राष्ट्रीय गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को क्या है, जल दिवस। आपको कुछ चीज़ें हम आपको दे देते हैं, आप इसको रिवाइज करो। 24 मार्च, इन सभी को हम दे देते हैं, आप इसको क्या करिए, रिवीजन के तौर पर रखिए। सर का यही है कि सर आप सारा मत बताया करिए, ठीक है, लेकिन हमको बिना बताए हुए मज़ा ही नहीं आता। मैं सोचता हूँ हमारे सारे बच्चों को पता चल जाए कि क्या होता है, लेकिन क्या होता है, मैं सोचता हूँ भाई कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे दूँ, लेकिन सर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को मत बताया करो, चलो बता ही देता हूँ, रहा ही नहीं जाता, क्या करूँ। तो यहाँ पे ये टीबी दिवस है ना, ये क्या है, टीबी दिवस, और ये क्या है आपका, शहीद दिवस, शहीद दिवस, और ये शहीद दिवस, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया हो गया रिवीजन। एक और चीज़ें बताई थी, बता दूं, चलो, हाँ, नहीं तो कहेंगे बच्चे छूट गया, और वो चीज़ें मैं सोचता हूँ आज ही अपना क्लियर हो जाए। तो कैसे होगा, एक है 22 मार्च, 22 अप्रैल, और एक है 22 मई। जहाँ पे ट्रिक वगैरह बने उसको काम कर लो, याद रहे आपका, नहीं तो कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। वो क्या है, 22 मार्च को क्या है आपका, जल दिवस, क्या है, जल दिवस, इसी तरीके से नोट्स बना लेना। और 22 अप्रैल को क्या है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, और यहाँ क्या है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, हो गया। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिवीजन हो रहा है बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे अभ्यास प्रश्न, जल्दी जल्दी अब बताओगे आप लोग। हमारी जो क्वेश्चन की क्वालिटी होगी आप लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे हैं जो नहीं देखो ना इस क्लास को देखने के बाद वो क्लासेस पे भी जाना। एक एक चीज़ को अगर हमने, भाई गुरु का वचन है, आप कोई चीज़ छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो फिर क्या होगा, पैरासूट लैंडिंग करोगे। इसलिए कहते हैं ना क्लास में समय से आ जाया करो। बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं तो पैरासूट लैंडिंग नहीं करनी भाई, ठीक है। चलो, और अभ्यास प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 22 मार्च, 8 मार्च, 5 जून, 14 नवंबर। आप बताइए, थोड़ा समय वक्त ले लेता हूँ, फिर आप बताएंगे, फिर उसके बाद हम उसको बताएंगे। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, अभी बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी थीम बता देते हैं, आ गई है 2026, जो हमको लगता है आ गई है ना, तो उसको तो मैं बता देता हूँ। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, थीम लिख लो। थीम क्या है इसकी? थीम जो है बेटा वो है वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर। सर ये क्या है वाटर एंड जेंडर, ये कैसी थीम दे दिया? ये कौन सी वाला है जो हम पे आ चुकी है? इसका कोई संबंध ही नहीं लग रहा है। जेंडर और पानी का कोई संबंध लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 SDG दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होता है? प्रकृति की चीज़ों में सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। इसलिए उसने क्या किया है, 17 गोल्स दिए। क्या दिया है? 17 गोल्स दिए। और उस गोल में गोल नंबर 5, गोल नंबर 6, मैं ये 17 कराऊंगा, लेकिन अभी आज के लिए ये ध्यान रखो कि 5 और 6। तो 5 में क्या है? वाटर के लिए आपको कैसे जल संचय पानी को बचाना है, और 6 में क्या है? जेंडर के लिए। तो इसी को रिलेट किया है SDG 5 और SDG 6 को कनेक्ट करने के लिए जो थीम बनाई गई है विश्व जल दिवस की 2026 की। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कनेक्ट हो रहा है, पढ़ लो। एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारियाँ इस तरीके की रहेंगी, तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे और सीधा कुछ देखना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है, बस अपना काम करते हुए जाना है। अभी मैं एक कोशिश करूँगा, कुछ मैं थोड़ा सा वक्त नहीं मिलता भाई, ठीक है, लेकिन अगर समय मिलेगा तो आपको 22 भाग 1 मिनट में याद कराएंगे, जिस तरीके से हमने अपने समय में याद किया था। कैसे याद किया था, कौन सी ट्रिक है? जैसे आपको थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। 11 भाग 11। इस भाग 11 को याद करने की जब ट्रिक बताएंगे हम, वो क्या होगी? 5 + 6, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 5 क्या होती है? संघ, और 6 होता है राज्य, और प्लस दिखाएगा बीच के संबंध को। तो संघ एवं राज्य के बीच का संबंध भाग 11। पढ़े हो कभी? ऐसे नहीं मिलेगा, जाओ आगे आएगा, ऐसे कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने वादा किया ना, तो उसके किया है वादा तो खरे उतरेंगे बाबू, ठीक है। तो जल्दी इसकी थीम बता दिया ना, कौन सी है जल दिवस की थीम? टिक कर देते हैं। जल एवं लिंग, वाटर एंड जेंडर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी और 15 फरवरी, 15 मार्च और 15 अप्रैल। जल्दबाजी में 15 देख के गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। याद रखना 15 मार्च, नहीं तो बच्चे क्या होता है 15 फरवरी मार्च सब कुछ पढ़ा, सर गलती हो गई 15 फरवरी लगा के, और आते हुआ क्वेश्चन गलत कर गए। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे, विश्व क्षय टीबी दिवस, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, क्या ये 24 मार्च को मनाया जाता है? हाँ सर, ये बात तो एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन मिल गया जी हमको। चलो, बहुत बढ़िया है। 24 जनवरी नहीं है, 24 अप्रैल भी नहीं है, 24 सितंबर भी नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को किस लिए मनाया जाता है?
क्वेश्चन की क्वालिटी देख रहे हैं, बढ़िया है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लेके चले आते हैं कि भाई ये चलो बच्चों को कुछ क्वेश्चन करा दिया। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो जो ये जो आपको अंदर में कंटेंट पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यही है कौन सा क्वेश्चन कब आफत बन के पड़े तो उस चीज़ को आप टैकल कर पाओ। क्योंकि एग्जामिनर चाहता नहीं है कि आप क्वेश्चन के बना पाओ, क्योंकि वो जीएस को दिखाता है कि देखो एग्जामिनर हो, मैथ के 30 में 30 क्वेश्चन बना दिए गए, रीजनिंग के 30 में 30 बना दिए गए, हिंदी के भी बन गए जितने भी नंबर के थे, लेकिन जीएस में बना के दिखाओ। तो उनकी भी कमर तोड़ने के लिए आप हमेशा तत्पर रहोगे और नहीं तोड़ पाओगे भाई, हम भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन हाँ 90 to 95% टैकल तो करें। वही बच्चा जो कर देता है सिलेक्शन उसी का है, तो आपको भी तो उसी को करना है, सबके लिए रहेगा वही चीज़ें, ठीक है। तो सलीम अली को बताया था ना, 2 चीज़ें याद आ रही होगी। हर जगह से आपको देखो प्रीवियस ईयर में सलीम अली के बारे में पूछा। ये सलीम अली सलमान खान के पिताजी नहीं हैं, ये सलीम अली सलमान खान के पिताजी नहीं हैं, ये बैट्समैन ऑफ इंडिया है। कौन है? बैट्समैन ऑफ इंडिया, बैट्समैन ऑफ इंडिया। और इनके के नाम पे 2 हैं, एक पंछी अभ्यारण्य है, सलीम अली पंछी अभ्यारण्य, और एक है, जल्दी से बताओ, ये सब पढ़ाया गया है ना आपको प्रीवियस क्लासेस में। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका कहाँ पर है भैया? गोवा में स्थित है। बहुत बढ़िया, इस तरीके का मजा आ रहा है कि नहीं? तो अब इसमें हटा देते हैं, लेकिन हटा देंगे ना तो अभी फिर से हमको इसको टिक टक करना पड़ेगा। प्रश्नों भी ऊपर चला गया ना, तो प्रश्नों को और आने दो नीचे। 20 मार्च, 20 मार्च गौरैया की बढ़ती संख्या का जश्न मनाने, तो जश्न तो मनाने हम आए नहीं हैं, गलत है। अन्य पक्षियों पर गौरैयों की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, कोयल सी मधुर आवाज़ तो भी तो नहीं निकालता है। गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया, ये बात सही है। आसान सा क्वेश्चन था, कर ले गए। सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। 6वां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करोगे, ठीक है, आप लोग खुद लगाओ। आगे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जल्दी से, इसको भी आप ही के लिए छोड़ दें, कुछ तो करो यार मेरे लल्ला। तुम लोग हम सर के भरोसे पे छोड़ देते हो। हमारी टीम कहती सर बच्चों को भी करने दो, और आप करोगे। मुझे जज्बा है, जोश है, जुनून है कि मेरे बच्चे मेरे चीते ज़रूर करके दिखाएंगे। 30 जनवरी, 7 अप्रैल, 21 मार्च, 2 जुलाई, कौन सी ऐसी डेट है जो विश्व वानिकी दिवस के लिए है? तो आपको बताया है 21 मार्च, 21 मार्च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 जुलाई, 13 अगस्त, 16 फरवरी, 8 मार्च, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाएं चाहे राष्ट्रीय स्तर पे अंतर नाम रोशन करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये 13 फरवरी का है, और ये कब है आपका? ये है आपका 8 मार्च। 8 मार्च, इनकी सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा, थीम वगैरह, कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऐसा कौन सा जोड़ा है बेजोड़ हो गया है, ठीक है, कौन कहते हैं ना, बहुत बेजोड़ हो गया है ये काम। 20 मार्च राष्ट्रीय टीका दिवस, टीकाकरण दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय दिवस। 6 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, 2 ऐसे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भी आप लिखो, ए एंड सी, ए एंड सी, ठीक है। तो इसको हटा दो, मैं बताता हूँ क्या। देखो इसमें गड़बड़ी क्या हुई है, ठीक है, ये शायद हमने जब कंटेंट दिया हो सकता है लिख गया होगा। तो 20 मार्च को नहीं है, ये 20 मार्च को नहीं है, ये कब है? 16 मार्च। तो एक तो ये वाला है सही नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 24 मार्च विश्व क्षय दिवस, ये तो ठीक है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है।
6 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 1 मार्च ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको ए एंड सी होगा, ए एंड सी दोनों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बेटा कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जिस तरीके से क्लासेस को कराया जा रहा है, फाउंडेशन बैच है, हम आराम से चलेंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ भी रहे हैं वो आप अपना ऐसे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी नोट्स को बना के क्या करेंगे, जब जंगे मैदान में उतरेंगे तो आप क्या होंगे, नाजीर बन के उभरेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, हम मिलेंगे अगली क्लास में अप्रैल की महत्वपूर्ण दिवस के साथ। इसी जोश और जज्बे के साथ आपको बने रहना है। थैंक यू।